सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होगे अपने आसपास। सो आज हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, आज की अभी की उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स उनके क्या है आपके टूवर्ड्स, और उनके मन में क्या चल रहा है, और उन्होंने आपके साथ में नो कांटेक्ट अगर किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है, अगर लेस कांटेक्ट है तो क्यों है। सब देख लेते हैं, ठीक है। मोस्टली तो नो कांटेक्ट लोगों के लिए ही है ये रीडिंग, नो कांटेक्ट वालों से ही रेजोनेट होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एंड कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो वो चीज़ आप लीजिए और बाकी सबको जाने दीजिए। एंड ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसको आप अभी देखें या काफ़ी यहाँ टाइम के बाद देखें, कुछ टाइम के बाद देखें, तो आपसे वो रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि हम लोग ये मेडिटेट करके उसी हिसाब से बनाई जाती है ये सब चीज़, ये सब रीडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी की, करंट फीलिंग्स आपके लिए। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, जिनके लिए, इस इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी मन में क्या है उनके पास व्यूवर्स को लेकर के। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके मन में क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हम देख रहे हैं, उनकी फीलिंग। हे यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हम देख रहे हैं, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हम्म, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे साफ देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। आपने शायद उनको कुछ गिफ्ट्स दिए हो सकते हैं, या आपसे जुड़ी उनके पास चीज़ें हों, फोटोज हों, कुछ भी हो सकता है, जिसको देख करके कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं आपको, ठीक है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ स्ट्रांगली। भले ही वो उनके आसपास कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, बहुत सारे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी हो, फिर भी बैक ऑफ द माइंड आप उनके मन में चलते रहते हो। एंड आपसे जुड़ी चीज़ों को वो देखते हैं और याद करते हैं। आपको काफ़ी, आपको एक छोटा सा ऑफर देने के बारे में सोचते हैं कि फिर से रीस्टार्ट किया जाए रिश्ते को एक स्क्रैच लेवल से। बट वो बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। चीज़ों को बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक छोटा सा ऑफर आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वो इमोशनली इमोशंस हैं आपके लिए, उनके मन में आपसे लव करते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके मन में लव तो है। बट क्या हुआ है कि पास्ट में उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं उन्होंने पास्ट में जो टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए निभानी चाहिए थी। एक रिश्ते के लिए जरूरी होता है कि दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो, बट पास्ट की प्लीज, ये बैकग्राउंड नॉइस को आप प्लीज अवॉइड करना, प्लीज, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ देख पा रहा हूँ कि इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है आपके लव को, आपके इमोशंस को उन्होंने नहीं समझा पास्ट में। बट और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि उन्होंने पास्ट में मल्टीपल ऑप्शंस रखे हैं। हम्म, मल्टीपल ऑप्शंस रखे हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। मतलब इस रिश्ते को मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो ये रिश्ता था, इसको आप ही संभाल रहे थे, आप ही नर्चर कर रहे थे, अपनी तरफ से जो कर सकते थे, पूरा इस रिश्ते का जो बोझ था वो सारा का सारा आपके ऊपर ही डाल दिया गया था। और जो आपके पार्टनर थे, वो कहीं ना कहीं अपने जो मल्टीपल ऑप्शंस थे, अपने करियर भी हुआ है, मल्टीपल ऑप्शंस में इन द सेंस सिर्फ रोमांटिक पार्टनर ही नहीं होता, फैमिली होता है, करियर होता है, और भी फ्रेंड्स होते हैं। उन सबके साथ उनको ज्यादा टाइम देते थे, ना कि वो आपकी तरफ
ज्यादा फोकस करें। और इवन अगर आपकी तरफ देखा भी है उन्होंने, मान लीजिए आपको टाइम दे भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो वो एक जो डेडिकेशन होता है, एक जो डेडिकेशन होना चाहिए अंदर से खुद में फील होना चाहिए कि यस ये मेरी पार्टनर है, इसके लिए मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, भले ही मैं 5 मिनट दूं, लेकिन वो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। तो वो चीज़ नहीं था। ठीक है, यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ग्रीडी भी रहे हैं, ग्रीडी रहे हैं, मतलब अपना पैसा, अपनी चीज उनकी अपनी होती थी, अपना वो बचा के रखते थे, लेकिन जब उनको आपसे लेना होता था तो मतलब जब मतलब वो आपसे तो ले लेते थे, इन द सेंस मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आपसे तो वो ले लेते थे, आपसे मांग भी लेते थे, और आप उनके लिए, मांगे या ना मांगे, आप उनके लिए करते भी थे, और जरूर और साथ ही साथ वो मांगते भी थे आपसे, ऐसा नहीं है, और आप देते भी थे। लेकिन जब बात आती थी उनकी तरफ से कुछ करने के लिए, तो वहां वो एकदम मिस्टर इंडिया टाइप हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कंजूस रहे हैं, बहुत कंजूस रहे हैं। पास्ट में उन्होंने, मतलब कुल मिलाकर के ये रहा है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का एफर्ट आपके लिए रहा ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर रहा है, कोई खास मुझे नहीं दिख रहा। एंड यहाँ पे घोस्टिंग भी दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स क्या हैं, घोस्टिंग करी है उन लोगों ने। ठीक है, कंफर्मेशन है, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने घोस्टिंग करी है, आप लोगों को बिना किसी क्लैरिटी के, आप लोगों से वो छोड़ करके आपको बिहाइंड चले गए हैं। ठीक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं दी कि एक्चुअली एक्चुअल बात क्या है, बस अचानक ही नो कांटेक्ट कर दिया है। ठीक, एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं काफी इमेच्योर टाइप के लग रहे हैं मुझे। ठीक है, यहाँ मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो इमेच्योर टाइप के लग रहे हैं। शायद आप, यस ये कंफर्म है कि इमेच्योर ही हैं। शायद वो आप उनके साथ में मैरिज करना चाहते थे, आप ये चाहते थे कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें, आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, आपके साथ में मैरिज करें। बहुत सारे लोग हैं आप में से, बहुत सारे लोग मैरिज करना चाहते थे, बट लेकिन आप तो चाहते थे मैरिज करना, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से क्या दिखता था, ये स्टकनेस, क्लूलेस, मतलब उनको ये लगता था अभी मैं किसी भी तरह के झंझट में नहीं पड़ पाऊंगा। ठीक है, वो मतलब इतना बड़े डिसीजन के लिए रेडी नहीं थे, है ना। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो जब भी आप उनसे कहते थे कि लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट, जैसे आप उनके साथ में अगर कोई कमिटमेंट चाहते थे कि वो आपको मैरिज कमिटमेंट दें या कोई भी सॉलिड कमिटमेंट अगर आप चाहते थे, तो वो उन्होंने नहीं दिया। बल्कि उनको तो अगर आप कमिटमेंट की बात करते थे तो उनका तो दिमाग ही बंद हो जाता था कहीं ना कहीं। वो बल्कि आप रेजिस्ट करते थे इस बात को, कहीं ना कहीं वो किसी भी बहाने से वो रेजिस्ट करते थे, भले ही वो आपसे बात को बदल दें, बात को घुमा दें, या आपसे बात करना कम कर दें, या कुछ भी, कोई भी रीजन हो सकता है, वो रीजन आप देख लीजिएगा क्या था। बट कहीं ना कहीं वो इस चीज से भागते थे। ठीक है, रीजन मैं देख पा रहा हूँ आप में से बहुत से लोगों के जो रिश्ते में, कनेक्शन में कहीं ना कहीं मदर इशू। शायद इन लोगों की, इन आपके जो पार्टनर की मदर थी, वो कहीं ना कहीं वो ये चाहते थे कि उनके जो पार्टनर हैं, जो आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, मस्कुलाइन, यहाँ पे आप सिर्फ एनर्जी वाइज लीजिएगा, यहाँ जेंडर रिलेटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को देखा जा रहा है। फेमिनाइन एनर्जी लड़के में भी हो सकती है, लड़की में भी हो सकती है ना। मस्कुलाइन एनर्जी भी लड़का लड़की दोनों में हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे देखिए बहुत से आपके में, आपके रिश्ते में बहुत से लोगों के केस में मुझे यहाँ पे मदर दिख रही हैं। ठीक है, मदर इशू है। वो चाहती थी कि उनके जो, मतलब आपके जो पार्टनर है वो उनके अकॉर्डिंग शादी करें, या उनके अकॉर्डिंग चले, उनकी बात को माने, जहां वो चाहें वहीं वो शादी करें, या फिर जैसा भी है। उनकी मदर अपने हिसाब से चाहती थी कि ना उनकी आपके जो पार्टनर है वो उनके मदर के हिसाब से चले। ठीक है, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ में झगड़ा भी किया गया है। और बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के इस केस में, तो जो भी आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा। बहुत से केसेस में मदर इशू है, बहुत से केसेस में यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के, आपके पार्टनर ने कहीं भी आपको सहयोग नहीं किया है, किसी भी तरह का एक सहानुभूति होती है इवन, और उल्टा आपको उल्टा सीधा सुनाया है, ब्लेम गेम खेले हैं, आपके ऊपर ही पूरा ब्लेम डाल दिया, जबकि ये गलती उन्हीं की थी। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी कस्में उन्होंने ही दिए थे। आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते में मुझे ये दिख रहा है कि आप उनकी तरफ नहीं गए थे, वो आपकी तरफ आए थे। ठीक है, उन्होंने ही आपको अप्रोच किया, आपके साथ में करीबी बढ़ाई, आपके साथ में उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, लेकिन जब
आप कहीं ना कहीं उनके टुवर्ड्स आप झुकाव आपका जब उन्होंने देखा कि अब आप उनके प्रति आप इमोशनल हो गए हो, आपका झुकाव है उनकी तरफ, तो वो धीरे 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 उनके बिहेवियर में बदलाव आया है। ठीक है, क्या मैं सच बोल रहा हूँ? आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी आपसे रेजोनेट हो प्लीज आप मुझे बताइएगा। ठीक है। खैर, ये थी करंट फीलिंग्स में, मुझे उनके माइंड में, मैंने ये पास्ट में उनके था, पास्ट की ये रही पास्ट की चीज। करंट फीलिंग्स में क्या है? करंट फीलिंग्स में तो वो आपको सिर्फ मिसिंग एनर्जी है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। ये पास्ट में था, जो आपको अभी मैंने बताया है, ये पास्ट में आप लोगों के साथ में हुआ है। ओके। करंट फीलिंग्स में तो वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपको याद भी करते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए, अम, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है? कंफर्मेशन। हे यूनिवर्स प्लीज, आपके पार्टनर आपको एक देख पा रहे हैं कि आपने काफी अपने ऊपर, जब से आप उनसे अलग हुई हो, आप उनसे अलग हुए हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आप में से। ठीक है, तब से आपके अंदर काफी चेंजेस आ गए हैं, आप में काफी बदलाव आ गए हैं। वो आपको देख पा रहे हैं कि आप काफी पहले से कॉन्फिडेंट हो गए हो, बोल्ड हो गए हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपने अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो। मीन्स ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे कि आपकी ग्रोथ हो। चाहे आपने अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया हो, सेल्फ लव कर रहे हो आप, कुछ भी हो सकता है। सेल्फ लव इन द सेंस आप जिम जाने लग गए हो, आपने म्यूजिक ज्वाइन कर लिया है, मेहंदी लगाना लड़कियों के लिए, या कोई भी ऐसा काम अपनी एजुकेशन में करने लग गए हो, या जॉब ज्वाइन कर लिया, कुछ भी हो सकता है। वेदर इट इज ऐसा कोई भी काम जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, और कहीं ना कहीं वो आपको देख भी पा रहे हैं कि आप पहले से अब आप खूबसूरत लगने लगे हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, तो ये उनके लिए रेजोनेट होगा जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। तो वो आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि आप में काफी चेंजेस आ गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रह गए, काफी अच्छे दिखने लग गए हो। ठीक है, बस बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पास। हम्म। और कहीं ना कहीं यही देख करके आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक भी हो रहा है इस समय, या तो उनको भी किसी ने धोखा दिया है। हम्म। फॉर श्योर। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके अलावा भी किसी और के साथ में जुड़े थे, या आपको छोड़ करके किसी और के साथ में जुड़े थे, है ना? वहां भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। ठीक है, उनको लगता था वहां पे ग्रास ग्रीन होगी। ठीक है। थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी उनके रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एंड उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने आपके आपके ऊपर अपनी फैमिली को या फिर उस थर्ड पार्टी को चुना था, तो वहां उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है। उनको लगता था कि जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह पे। एक तो आपके पार्टनर इमेच्योर टाइप के हैं, जिद्दी टाइप के हैं, उनको लगता है जो वो करते हैं, जो वो सोचते हैं वही सही है, बाकी दुनिया गलत है। बट ऐसा नहीं है। उनकी करंट सिचुएशन ये हुई पड़ी है, फीलिंग ऑफ लॉस एंड ऐसा लगता है कि सब कुछ एंड हो गया, कुछ नहीं रह गया। बट आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं बहुत जल्दी गिव अप कर देते हों। ठीक है, बहुत जल्दी गिव अप कर देते होंगे अगर थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव हो गया। खैर, देखते हैं फ्यूचर एनर्जी में क्या है, क्या वो आपकी तरफ आएंगे या आना चाहते हैं। करंट एनर्जी में तो दिख रहा है कि वो आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, आपके साथ में जुड़ना तो चाहते हैं, भले ही स्क्रैच लेवल से, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। देख लीजिए, वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आपके लिए काफी एम्प्रेस एम्प्रेस इन द सेंस कि उनको अब ये समझ में आने लग गया है, कुछ तो यूनिवर्स से उनको कर्मा मिला है, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ में जिससे कि उनको आपकी वर्थ वैल्यू सब समझ में आ गई है। उनको ये लगता है कि अब वो दिल से इस चीज को मानने लग गए हैं कि वाकई में आप ही बेस्ट थे उनके लिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। आपने तो उनके लिए सब कुछ किया, बट उन्होंने आपके लिए क्या किया, है ना? आप उनके लिए इतना डेडिकेटेड रहे, आपने अनकंडीशनल लव दिया, आप उनके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल भी रहते थे। आप अपने बारे में नहीं सोचते थे जितना आपने उनके लिए सोचा। ठीक है, आपने उनको पैसों से भी हेल्प की होगी, आपने उनको हर तरीके से जो आप कर सकते थे वो आपने किया है। ठीक है। बट उन्होंने बदले में आपको क्या किया? माइंड गेम्स। आपके साथ में माइंड गेम भी खेले हैं, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं। है, हो सकता है आपके पार्टनर की, आपके से बहुत से लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिनको ट्रस्ट इश्यूज ही हैं, बाय बर्थ हैं।
वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। किसी पे मतलब भरोसा करेंगे तो इतना करेंगे कि बस वही सही है, बाकी दुनिया गलत है, और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऐसा है, शायद ये पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हैं आप दोनों के बीच में, उसका भी एक रीजन रहा है। बट उनको अब वो आपके ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि आप ही सही थे, आप एक जेन्युइन इंसान थे, लॉयल थे उनके लिए। सो के बस प्लीज मुझे बताइए, हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे हमारे व्यूअर्स के। हम्म उनको ये लग रहा है कि शायद आप उनको छोड़ के जा चुके हो या जा रहे हो। यही है, प्लीज बताइए। आप में से बहुत से लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ में, या नहीं भी अगर किया है तो आप अपने अपने करियर को आपने चुन लिया है, अपने पाथ को आपने चुन लिया है कि अब आप उस रास्ते पे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बढ़ रहे हो। हालांकि आपने मूव ऑन भी अगर किया है या करने की सोच रहे हो तो खुशमन से नहीं है, क्योंकि देख लीजिए 8 कप्स ये आपने ही बनाए थे। 10 ऑफ कप्स कंप्लीटनेस को होता है। 8 आपने पूरी मेहनत करके इस रिश्ते को नर्चर केयर दे करके आपने रिश्ते को इतना मजबूत बनाया, उसके बाद आपको जाना पड़ रहा है, तो कोई आप खुशी से नहीं जा रहे हो। खैर, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू देख लेते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या होंगे। ठीक है, वो आपकी तरफ, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच, आप लोगों को अप्रोच मिल सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सपने देख रहे हैं आपके साथ में हैप्पी फैमिली का। ठीक है, आपको अपने पार्टनर से क्लैरिटी मिल सकती है, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, आपके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और जो होगा वो क्लियर होगा। आप इनसे बहुत से लोगों के साथ में होगा जिनके ये उनसे रेजोनेट होगा, जिनके नो कांटेक्ट को टाइम हो चुका है, उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया है। ठीक है, टाइम इन द सेंस 6 महीने 1 साल, जिनके नो कांटेक्ट को बीत चुका है, और उन्होंने इस रिश्ते पे काम भी किया था, और ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, ये उनसे रेजोनेट होगा सर। ठीक है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये भी इस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो अब मिल करके काम करना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके साथ में इस रिश्ते के, अगर आप उनके साथ में रिश्ते में आना चाहते हो, तो वो ये भी चाहेंगे कि वो भी हार्ड वर्क करते हैं इस रिश्ते के लिए, आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, ये नहीं कि सिर्फ वही करें आप ना करो। ठीक है, वो आपसे भी एक फेवर चाहते हैं, और आपसे भी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। ठीक है, इस बार एंड देख लीजिए, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ में आपके प्यार को पाना चाहते हैं। अच्छी फीलिंग्स है, क्लेम कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है। ठीक है, तो ये रही करंट एनर्जी। देखें आर्कएंजल माइकल हमसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज हमारे व्यूवर हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ, वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप लोगों को डिसाइड करने के लिए आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको रिश्ते में रहना है या जाना है। मूव ऑन करना है तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए, रहना है तो पहले डिसाइड कर लीजिए, ये नहीं कि बस आप भी स्टक रहो, है ना। आर्कएंजल माइकल प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस इन लव लाइफ। फ्लर्ट, आर्कएंजल माइकल प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या। आप में से देखिए बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में, आपके में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ सकता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पुराना पर्सन भी आ सकता है, लेकिन बदल करके, और बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन ही आएगा। ठीक है, जिसके साथ में आपके हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी होगा, इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, आपके साथ में कहीं ना कहीं जस्टिस होगा। ठीक, आपके लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। हे यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस, मतलब लाइक गाइडेंस। हम्म प्लीज मुझे बताइए हमारे व्यूवर जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस।
देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। इस तरीके से, इस एनर्जी से आप लोग बाहर आइए। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर लिया, मतलब वो ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी आप लोगों को बहुत सारे आ चुके हैं। आप ओपन अप भी नहीं हो रहे हो, अपनी चीज़ों को छिपा रहे हो। चीज़ें इन द सेंस इमोशंस भी होती हैं, अपने मनी भी होता है, पैसे भी, मनी भी होता है, बहुत सी ज़रूरी चीज़ें होती हैं अपने दिल की। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों इमोशंस आ रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में, आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में अगर कोई इंसान आ भी गया है ना, तो आप उनको कंपेयर कर रहे हो। हालांकि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात हैं, मजबूर कर देते कंपेयर करने पे। तो आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज आप पेशेंस रखिए और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी में आइए। ठीक, मोमेंट टू मोमेंट सब कुछ आपका देखिए बेहतरीन होता जाएगा। आपको अपने दिल की, आपको ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि आप ओपन अप होइए। ऐसे अकेले अकेले रह करके, आइसोलेशन में रह करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में आइए। यही आपके लिए गाइडेंस है। खैर, यही था अभी की फीलिंग्स आपके पार्टनर की। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, आप अभी देखें या बाद में देखें, आपसे रेजोनेट होगी। एंड अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जी को, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्लेम जरूर कीजिएगा और कमेंट। ठीक है, फिर अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक है, सर देख लेते हैं आप लोगों के पार्टनर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके चैनल मैसेज क्या है आपके लिए। ये यूनिवर्सिटी बताइए, हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है उनके लिए। हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है। ठीक है, आपके बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी उनकी या फिर आपकी जो साइन है, जो जोडियस साइन है, वो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या मैं ये कहूंगा कि फायर साइन भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का टॉरस हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे, हालांकि मुझे एनर्जी जो सबसे ज्यादा मिल रही है फायर और वाटर साइन की ज्यादा मिल रही है। एयर साइन भी हो सकते हैं, बट मुझे फायर और वाटर साइन सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे क्रूशियल लग रहा है। बट फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे एनर्जी उन्हीं की पिक हो रही है। खैर, ये आपके पार्टनर के चैनल मैसेज है। आई लव द सेंट ऑफ योर हेयर। आप अगर, आप मान लीजिए कोई फीमेल है और अपने बालों में अगर कोई किसी भी तरह का शैम्पू या सेंट यूज करते हैं तो उसकी स्मेल उनको अच्छी लगती है। आई एम गोइंग टू पुट अ राइट डिसीजन ऑन इट व्हेन द टाइम इज राइट। सही समय पे वो सही डिसीजन, ऐसा वो सोचते हैं कि जब अभी उनके हिसाब से उनको ये लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है। फोकसिंग ऑन करियर। करंटली आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर करियर पे भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज मुझे पता नहीं क्यों यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आई न्यू वॉट यू मीन टू मी, आई एम रेडी टू बी विद यू ओनली, ओनली यू। वो सिर्फ उनको समझ में आ गया था, एम्प्रेस का कार्ड आया था, वो चीज़ उनको समझ में आ गई है कि आप ही उनके लिए बेस्ट थे, वो आपके साथ में ही रहना चाहते हैं। एक्चुअली ये समझ में आया नहीं है, समझाया गया है बकायदा, उनको कर्मा मिला है। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया था, वो उनके लिए आया था, उनको समझाया दिया गया है। यूनिवर्स ने ही समझाया कि आप क्या थे, आपकी वर्ड समझाई गई है उनको। इसीलिए ये सब है कि आई न्यू व्हाट यू मीन टू मी। वरना अगर पहले ही समझ जाते तो जाते क्यों आपको खुद ही छोड़ करके। ठीक है, आई लुक एट माई फोन एवरी डे होपिंग आई वुड सी अ मैसेज फ्रॉम यू। उनको इंतजार रहता है कि शायद, उनको एक होप रहता है कि शायद आप उनको पहले की तरह आप फिर से उनको चेस करोगे या उनको मैसेज कर दोगे, जैसे आप पहले कर दिया करते थे अपनी तरफ से ही। जैसे अगर बातचीत नहीं होती थी तो आप उनको हमेशा अपनी तरफ से मैसेज कर देते थे, तो अभी भी उनको ऐसा लगता है कि शायद आप करोगे, शायद आप करोगे। ग्रास वॉजन द ग्रास वॉजन ग्रीन, आई रिग्रेट माई एक्शन, आई एम अ फूल। देखिए आ गई वही बात, समझ में आ गया, कंफर्म कर दिया। उनको ग्रास ग्रीन लगी थी, कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ था, चाहे वो अपने पेरेंट्स की तरफ, उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात मानी हुई, या फिर किसी थर्ड पार्टी की तरफ, रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ अगर अट्रैक्ट हुए हों, तो ये उनका अपना लालच था और अपनी चॉइस थी। डोंट गो प्लीज। आप में से बहुत सारे पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स कह रहे हैं प्लीज मत जाओ उनको छोड़ के। शुड आई से, शुड आई हाइड व्हाट इन माई हार्ट। उनको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी बात को कहें या ना कहें, कैसे कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मुझे यहाँ स्टेगनेंसी दिख रही है। बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सो कम बैक, प्लीज वेट फॉर मी अगेन। प्लीज डोंट गो प्लीज, एंड प्लीज वेट फॉर मी। दोनों बातें की है, स्लीपलेस नाइट। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स को स्लीपलेस नाइट हो रहा है। ठीक है,
जो भी आपसे जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ आप उसको लीजिए, बाकी सब जाने दीजिए। एंड अगर आपको रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड और सेल्फ लव ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा सभी को। टेक केयर।